सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट फिगर इट आउट इस चैप्टर नंबर प्ले का। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस है बट मजा आएगा करने में, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वो बोला गया है, इफ 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z? Explain why there are two answers to this problem। ठीक है जी, करते हैं। तो देखो ये बोल रहा है 33 1z5। अब ये कह रहा है यहाँ पर ना एक ऐसा नंबर होगा कि जो कि इसको 9 से डिविजिबल बना दे। ठीक है, अब हम सबको ये तो पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो। ठीक है, चलो अब हम ना इन नंबर्स को ऐड करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिजिट सही बैठेगी। 3 + 1 करो कितना होता है, 4 होता है। और 4 + 5 करो कितना होता है, 9। तो देखो पहले से ही इसका सम कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो यानी 9 से तो डिविजिबल है। तो हम z की जगह पे क्या डालते हैं, z की जगह पे हम 0 डाल सकते हैं। क्यों 0? क्योंकि देखो 3 + 1 4, 4 + 0 4 और 4 + 5 9। तो या फिर हम दूसरी चीज क्या डाल सकते हैं, दूसरी डिजिट 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, हम डाल सकते हैं 9। 9 क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि देखो 3 + 1 4, 4 + 5 9, और अगर यहाँ पे 9 होगा तो 9 + 9 18, और 18 भी तो 9 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसके दो आंसर्स आ रहे हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, फटाफट से हो गया। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। चलो जी, ये तो आपको पता लग गया, मैंने आपको सिखाया था। नंबर को मैक्स मान लेते हैं, तो अगर हम किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसे हम उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई स्टेटमेंट बनाने के लिए, है ना, बताया था। और रिमाइंडर जितना वो छोड़ता है उसके लिए हम उसमें ऐड कर देते हैं। 8 रिमाइंडर छोड़ता है तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई कि वो 12 से डिवाइड हो रहा है और 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है। आगे क्या बोला है, आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल 2, देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, क्लेम स्नेहल। तो ठीक है, अब उसने बोला 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 12 सॉरी। तो देखो मल्टीपल ऑफ 12 के लिए फिर से 12x, क्योंकि हम जो भी नंबर मानेंगे उसको हम उसका मल्टीपल मान ले, है ना। और शॉर्ट ऑफ 4 बोला है, मतलब कि यानी 4 से उसे कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये वो बात पूछ रही है कि एग्जामिन देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, एंड इनका जो मल्टीपल होगा वो 8 ही आएगा, मतलब 8 का मल्टीपल आएगा। चलो करके देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 डालता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ, हाँ, x की वैल्यू को अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 इंटू 12 कितना होता है, 12, और 12 माइनस 4 कितना होता है, 8। उसकी स्टेटमेंट एकदम सही बैठ रही है, बैठ रही है नहीं बैठ रही, बैठ रही है ना, ठीक है। अब आ जाओ फिर से इसे चेक कर लो। अब मैं यहाँ पे अगर 2 डालू, 12 2 जा होता है 24, ठीक है, 12 2 जा हो गया 24। अब 24 माइनस 4 होता है 20, तो क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं है, 20 नहीं आता। 3 डाल के देखो, 3 12 जा 36, 36 माइनस 4 32, 8 का मल्टीपल है। 4 डाल के देखो, 4 12 जा 48, 48 माइनस 4 44, 44 8 की टेबल में नहीं आता, मल्टीपल नहीं। तो इसकी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है, समटाइम्स ट्रू है, मतलब ट्रू हो भी सकती है और ट्रू नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब हम करेंगे फटाफट से हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हेन इज द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 a multiple of 6 and when it is not, explain the different possible cases and generalize this pattern। ठीक है, तो उसने एक तरीके से हमें बोला है कि बताओ भाई ये होता है या नहीं होता। पहले हम 3 के मल्टीपल लिख लेते हैं, क्या क्या होता है, 3 6 9, 3 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ये हमने इसके मल्टीपल्स लिख लिए, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। और उसने ये बात भी बोली है कि बस चेक कर दो, और कोई बात नहीं बोली। और क्या बोला है, और कब नहीं होता और कब होता है। चलो जी, 6 का मल्टीपल चेक करना है। चलो 3 + 6 कितना होता है, 9, तो 6 का मल्टीपल नहीं है। आ जाओ जी, 3 + 9 करो कितना होता है, 12, बिल्कुल होता है मल्टीपल। और चेक कर लो, 12 + 9 कर लो, 12 + 9 होता है 21, नहीं होता मल्टीपल। ठीक है जी, तो अब हम चेक कर लेते हैं, 12 + 18 चेक कर लो, 12 + 18 होता है हमारा 30, तो ये इसका मल्टीपल होता है। तो कभी कभी चांसेस हैं कि मल्टीपल हो और कभी कभी चांसेस है कि मल्टीपल ना हो, तो ये हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं। अब अगर हमारे दोनों नंबर इवन है तो हमारा 6 का मल्टीपल आ रहा है, या फिर अगर हमारे दोनों नंबर ऑड है तो 6 का मल्टीपल आ रहा है। लेकिन अगर हम एक नंबर को ऑड ले लें और एक नंबर को इवन ले लें, तो क्या वो हमारा 6 का मल्टीपल बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। तो इससे हमें यही सीखने को मिला है। तो यही अपना पैटर्न है कि इफ बोथ नंबर्स आर ऑड, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बात है। इफ बोथ नंबर आर ऑड देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इफ बोथ आर इवन देन आल्सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है।
उनका जो सम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। इफ आई रिवर्स द डिजिट्स इट इज स्टिल डिविजिबल बाय 9। एग्जामिन इफ हर कंजुगेटर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। चलो जी देख लेते हैं। ये तो उसने एक तरीके से बोल दिया 9 के किसी मल्टीपल के लिए, है ना। चलो अगर हम देखें 9 वन जा 9, इसका उल्टा करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम 9 टू जा 18 कर दें, ठीक है, या फिर हम कर दें 9 थ्री जा 27। तो देखो अब उसने क्या बोला है कि उसे पता लगाना है कि अगर वो डिजिट्स को रिवर्स भी कर दे तो भी क्या वो 9 से डिविजिबल है। अब अगर मैं नंबर 18 को ले लूं, 18 को अगर मैं उल्टा करूं 81, तो देखो 18 में 1 प्लस 8 करो 9, और 8 प्लस 1 करो तो भी 9। अच्छा 9 के दूसरी टेबल ले लेते हैं, एक 9 थ्री जा 27 ले लेते हैं। 9 थ्री जा 27, 9 8 जा 72, मतलब ये तो रिवर्स हो गया एक तरीके से, 2 7 को 72। अब 2 प्लस 7 कितना होता है 9, और 7 प्लस 2 भी कितना होता है 9। तो इसकी पहली स्टेटमेंट हो गई है एकदम ट्रू, ठीक है। सेकंड बात वो क्या कह रहा है? सेकंड बात कह रहा है आर एनी अदर डिजिट शफल्स पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। चलो ये तो हमने यस, ये तो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया। मैंने एक क्या, मैंने आपको दो करके दिखा दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले ही हो गया। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? If 48A23B is a multiple of 18, list all the multiple pair, list all possible pairs of value for A and B। अच्छा चलो जी कर लेते हैं। नंबर लिखता हूं मैं पहले 48, फिर क्या है A23 तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो हमें A की वैल्यू भी बतानी है और B की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो जी करते हैं इसे। तो देखो अगर अब मैं यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं A की वैल्यू 1 डालता हूँ, ठीक है, चेक कर रहा हूँ, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। और A की वैल्यू अगर देखो पहले से हमें किससे बताना है 18, तो हमें 9 से भी चेक करना पड़ेगा और हमें 2 से भी। तो देखो 4 प्लस 8 होता है 12, 12 प्लस 2 होता है 14, और 14 प्लस 3 होता है 17। तो अगर मैं A की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, और अगर मैं B की वैल्यू को 0 डाल दूंगा तो 18 प्लस 0, तो ये तो 0 ही होगा। तो यानी 18 अगर इसका सम बन गया तो ये 9 से डिविजिबल है, और अगर B की वैल्यू 0 यानी यूनिट डिजिट 0 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा पहला पेयर बन चुका है, ठीक है। उसने अभी और पेयर बनाने को बोला, चलो हम और पेयर बना देते हैं। अब अगर देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 2 डालूंगा, पहली बात अगर मैं इसकी वैल्यू देखो, मुझे पता है इसका सम 17 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो 2 तो नहीं डाल सकता हूँ, है ना। ये आप लोग को ही पता है 2 तो किसी एंगल से नहीं डाल सकता। हमारे लिए हमें एक तरीके से वो बनाना है। अब जैसे कि हमारा 17 आ गया, ठीक है, तो अब 9 की टेबल में हम देखें, हमने 18 वाला तो बना लिया, 9 वन जा 9 तो बन नहीं सकता, 9 टू जा 18, ठीक है, 18 वाला हमने बना लिया। और हम इनकी डिजिट स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि अगर 1 इधर करूंगा तो 1 इवन नंबर नहीं होता। अब आते हैं अगला 9 थ्री जा 27, 9 थ्री जा 27। तो अब अगर मुझे 27 के लिए चेक करना है कि मुझे इन सबका सम क्या बनाना है 27, क्योंकि 9 बनाकर हमने देख लिया 9 बन नहीं सकता, इन सबको ऐड करने पे 8 ही नहीं बन रहा है एटलीस्ट, तो 9 थ्री अगर 27 बनाना है। अच्छा इसका सम ऑलरेडी पहले से ना 17 बन रहा है, कितना बन रहा है 17। तो यानी 17 में मैं कितना और ऐड करूं कि वो 27 बन जाए, तो मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा। यानी मेरे को ए की एक ऐसी वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू लिख दी है वैसे, और बी की एक ऐसी वैल्यू लेने में वैल्यू नहीं लिख रहा कि वो 10 बन जाए। चलो इसको हम ना चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो अब अगर मैं ए की वैल्यू को मान लो मैं देखो अगर मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं 2 लूं और 8 लूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूं। अगर मैं 8 लेता हूं, है ना, तो 4 आपको 17 प्लस 8 कितना होता है 25 होता है, और 25 प्लस 2 कितना होता है 7। तो मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू 8 और 2 ले सकता हूं, या फिर मैं इसकी वैल्यू चाहूं तो 4 और इसकी वैल्यू मैं 6 भी ले सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू जो है अपना क्या कहते हैं ए की वैल्यू 6 ले ली और बी की वैल्यू 4 ले ली, मैं ये भी ले सकता हूँ। चलो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारा नंबर दे रखा है हमें यहाँ पर एक 3P7Q8, और क्या ये 44 से डिविजिबल है या नहीं, हमें बताना है P और Q की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। नंबर लिख लेते हैं 3P7Q8, सॉरी। चलो जी ऐसे करके देखते हैं कि आखिर P की वैल्यू क्या आएगी और हमारी Q की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब देखो 11 का अगर आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बात कहता है? वो कहता है कि ऑड नंबर के डिजिट्स का सम और इवन नंबर के डिजिट्स का सम करो और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 आना चाहिए। तो अगर मैं इधर डिजिट्स की बात करूं 8 प्लस 7 है 15 और 15 प्लस 3 है 18,
तो अगर ये 18 आ गया और अब हमें सम चाहिए होता है, मतलब डिफरेंस चाहिए होता है 11, तो यानी 18 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 7, तो ही 11 बन सकता है। तो मेरी एक पी की वैल्यू हो सकती है 7 और क्यू की हो सकती है 0। आप लोग ये डालकर चेक करना कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं है। देखो मेरे हिसाब से तो मेरा आंसर सही है, बाकी आप लोग खुद भी ये चीज प्रैक्टिस करके देखोगे तो ये आपको पता लगेगी, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू जो आप इसमें डाल के देख सकते हो वो देख सकते हो 5 और 2। तो देखो आपका जो मोटिव होना चाहिए वो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि पी और क्यू की वैल्यूज जो भी डलेंगी, जो भी वैल्यू डलेगी, उन दोनों वैल्यूज का जो सम बैठेगा वो एक ही बैठेगा, जिसका आंसर है 7, ठीक है। तो ऐसे आप अगर पी की वैल्यू 1 भी डाल सकते हो, क्यू की वैल्यू 6 भी डाल सकते हो। एक और कर दे क्या, अब हम पी की वैल्यू और क्या डाले, देखो हमने सारे नंबर तो ले लिए पर बेचारे 3 4 रह गए, तो वो भी कर लेते हैं। तो पी की वैल्यू 3 डाल दो और क्यू की वैल्यू 4 डाल दो, तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और 44 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने इसका आंसर है। फटाफट से एक बार आप लोग देख लो, इजी था, बस डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था। अब इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। चलो जी, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है find three consecutive numbers such that the first number is a multiple of 2, the second number is a multiple of 3 and the third number is a multiple of 4। क्या बात है। तो देखो सबसे पहले तो हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। तो देखो अगर हम नंबर्स को लेट करें तो लेट नंबर्स बी, तो देखो पहला नंबर जो है हमारा x होगा, दूसरा हमारा x+1 होगा और तीसरा हमारा x+2 होगा। ये तो बात हमें पता है क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू को पहले 1, देखो अगर हम x की वैल्यू को 1 डालें, 1 1+1 2, लेकिन जो 2 है वो तो हमारा, हमें किस किस का मल्टीपल बताना है, 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो और 4 का मल्टीपल। तो देखो अगर हम ये 1 डालेंगे 1+1 2, तो ये तो मल्टीपल नहीं हो पाएगा 2 3, है ना। अब हम x की वैल्यू को 2 डाल कर देते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 2 डालेंगे तो हमारा जो पहला नंबर बनेगा वो बनेगा 2, अगला नंबर 2+1 ये बनेगा 3 और अगला नंबर देखे 2+2 4। तो ये तो हमारा एकदम सही बैठा है ना। 2 3 4 हमें यही चाहिए था कि तीनों नंबर्स में से पहला 2 से डिविजिबल हो, दूसरा 3 से और तीसरा 4 से हो। तो मेरे को अगली x की वैल्यू ऐसी क्या डालनी चाहिए, अगली x की वैल्यू में क्या डालूं, सोचो। 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 डाल के देखते हैं। चलो अगर मैं x की वैल्यू डालता हूँ 14, तो मेरा पहला नंबर रहेगा 14, अगला नंबर मेरा बन गया 15 और उसका अगला नंबर मेरा बन गया 16। तो मैंने क्या चीज देखी कि ये जो मेरा गैप था ये कितने का गैप है, ये 12 का गैप है। अच्छा अगला नंबर जो है ना, फिर से मैं 12 का गैप डाल के देखता हूँ, x=26, ठीक है। अब 26, अब अगर मैं 26 डालूं तो पहला नंबर 26, अगला 27 और अगला बनेगा 28, डिविजिबल है। तो मेरे को ये बात कैसे पता लगी, आप लोग यही सोच रहोगे ना कि ये पता कैसे लगेगा हमें कि हमें 12 का गैप लेना है। तो उसका एक सिंपल सा काम है, आप चाहो तो, इसमें नहीं बताया गया लेकिन आप एलसीएम ले लो, क्योंकि आपको कॉमन मल्टीपल रखने हैं ना। तो देखो 3, आपका सॉरी 3 नहीं, पहला है 2, 3 और 4 का अगर आप लोग एलसीएम लेते हो 2 1 3, ये 2 फिर 3 ले लो इधर 1 1 2 और फिर 2 ले लो 1 1 1, 2 3 जा 6 और तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 12। तो यानी कि अगर आप इसके बाद नंबर्स को 12 के गैप पर लेकर चलोगे तो ही वो डिवाइड होंगे। अब देखो इन्होंने बुक में नहीं बता रखा है एलसीएम लेके करो, लेकिन यही इसकी ट्रिक है, एक ट्रिक है। ये तो आपका ट्रायल एंड एरर होगा कि हाँ भाई हमने ये फिगर आउट कर लिया, लेकिन आप 12 का गैप लेकर चलोगे तो हमेशा आपके कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बनते रहे। चलो जी, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वो कह रहा है राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000, शेयर और अप्रोच विद द क्लास। मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, आप क्लास के साथ करना। नंबर बोले गए हैं 45,000 से लेकर 47,000 तक। अच्छा अब एक सिंपल सी बात देखो, जो 45,000 है पहले हम ये चेक करते हैं क्या वो 36 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो 36 9 4 होता है 36। अगर मैं 4 के लिए देखूं तो लास्ट की 2 डिजिट 0 है और जब किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 0 होती है तो वो 4 से डिविजिबल होता है, तो चेक हो गया। अब चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है या नहीं। 4 + 5 कितना होता है 9 और बाकी तो तीनों 0 ही है। तो इसका सम कितना है 9, ये भी 9 से डिविजिबल है, तो यानी 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल, तो यानी ये 36 से डिविजिबल है। तो अब हमें क्या बनाने हैं, हमें बनाने हैं 36 के मल्टीपल्स इसके साथ, है ना। तो मल्टीपल्स बनाना बड़ा ही आसान काम है, जो 36 से डिविजिबल हो। हम सिर्फ इसमें 36 प्लस करते जाएंगे आगे आगे, देखो कैसे। तो पहला नंबर जो बनेगा वो बनेगा 45036। फिर हमारा जो अगला नंबर बनेगा 36 2 सा कितना होता है 72, अगला बनेगा 45072। उसके अगला नंबर कौन सा होता है 36 3 सा होता है 108।
तो अगला नंबर बनेगा 45108, ठीक है। उसके अगला नंबर आ जाओ, 36 फोर सा कितना होता है, वो होता है 144, तो ये बनेगा 45144। उसके अगला नंबर आ जाओ, 36 फाइव सा होता है 180, तो ये बनेगा 45180, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमने इस तरीके से 5 मल्टीपल्स बना दिए। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान था। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हमारा आ जाता है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है द मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive even numbers is 5. Express the other 4 numbers in the sequence in terms of p. चलो जी, तो उसने बोला था मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive numbers is 5p. हमें बाकी के 2 नंबर्स बताने हैं। चलो जी, और उसने इवन नंबर ये बोला है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लाइक बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन यही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यहीं पर कर रहा हूँ। यहाँ क्यों कर रहा हूँ, उसने नंबर क्या बोला है 5p। तो देखो अगर एक नंबर उसने 5p बोला है और उसने बोला है बीच का नंबर है, ठीक है। तो अगर बीच का नंबर है तो एक नंबर तो उससे बड़ा होगा 5p प्लस 2, और इवन है इसलिए प्लस 2 हो रहा है। ऐसी जो दूसरा नंबर उससे बड़ा होगा वो होगा 5p प्लस 4, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ दो छोटे नंबर उससे, तो एक जो छोटा नंबर होगा वो होगा 5p माइनस 4, और एक जो छोटा नंबर होगा वो होगा 5p माइनस 2। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये हमारे नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। जो कि इसके जो बीच में आ रहा है ये 5 नंबर्स के, तो दो नंबर जो उससे बड़े होंगे उसमें प्लस 2 प्लस 4 कर दिए क्योंकि इवन है, और जो दो छोटे होंगे उसमें माइनस 2 और माइनस 4 कर दिया। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, लिख देता हूं पहले। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15, ठीक है, सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो अब हमें खुद से एक नंबर को लेट करना पड़ेगा जो कि 3 से भी डिविजिबल हो जाए और हमारा 5 से भी। क्यों हो जाए, क्योंकि देखो 15 क्या होता है, 5 3 15 होता है। और इस बात का ध्यान लेकर चलना है कि जो हमारी एंड डिजिट होगी नंबर की वो 5 ही होगी, क्योंकि अगर एंड डिजिट 5 होगी तभी नंबर 5 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। चलो तो हम एक रैंडम नंबर को चूज कर लेते हैं। इसने 6 डिजिट नंबर बोला है, ठीक है, कर लेते हैं। तो अगर हम एक रैंडम नंबर लें तो एक नंबर मान लो जैसे कि 643215, अगर मैं ये नंबर ले लूं तो अगर मैं इसका सम करूं 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 3 होता है 13, 13 प्लस 2 होता है 15, 15 प्लस 1 होता है 16, और 16 प्लस 5 होता है 21, और 21 3 से डिविजिबल होता है। तो यानी ये नंबर हमारा उस केस में तो सही बैठा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता है, अब इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके देखते हैं। अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स करें 5 1 2 3 4 6, ये इसकी डिजिट्स जो हो गई रिवर्स। तो अब ये कह रहा है अब जब डिजिट्स उसकी रिवर्स हो जाती है तो क्या वो 6 से डिविजिबल है। चलो हम चेक कर लेते हैं कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, और 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6 होता है 21, ठीक है। तो 21 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो 6 से कैसे डिविजिबल है, क्योंकि देखो एंड डिजिट क्या है 6, तो 2 के लिए तो हमें इवन नंबर देखना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया। देखो ये क्वेश्चन प्रॉपर एजम्पशन का है। आप लोग का जितना तेज दिमाग चलेगा उतनी तेज आप एज्यूम कर पाओगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आप अलग अलग डिजिट्स का यूज कर लो, और कोई भी ऐसी डिजिट्स यूज कर लो जिसका जो सम है वो ऐसा बैठ रहा हो जो कि 15 वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। जब रिवर्स करो, देखो अगर 15 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो रिवर्स करने पे बस 6 वाली इक्वेशन को और सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। हम्म 11th क्वेश्चन हमें कहता है दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 which when doubled are still multiples of 11 but other multiples of 11 don't remain multiple of 11 है when doubled, examine if his conjecture is true, explain your conclusion, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि भाई अगर हम 11 के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर दे या फिर उसके मल्टीपल्स का डबल करके मल्टीप्लाई कर दे तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होंगे। चलो देखते हैं। भाई अगर मैं 11 इंटू 2 करूं तो कितना आता है 22। मैं 11 इंटू 3 करूं तो कितना आता है 33। अब मैं 2 का डबल कर दूं, अगर 11 इंटू 4 कर दूं तो मेरा आएगा 44। अगर मैं 4 का डबल कर दूं 11 इंटू 8 तो ये मेरा आएगा 88। तो ये क्यों डिविजिबल नहीं है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स, ठीक है। हमारा 11 से डिविजिबल तो है, चाहे हम नंबर को लिख ले, चाहे हम उस नंबर के डबल को लिख ले, चाहे उसके डबल को कर रहे, पर स्टिल जो आंसर आएगा वो 11 से डिविजिबल हो गई। तो इसकी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हो पाएगा, क्या है क्या क्वेश्चन नंबर 12 में, चलो देख लेते करके हो जाएगा शायद, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हो तो उधर रब कर ले।
पहला है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। चलो जी चेक कर लेते हैं। देखो, अब 6 का एक मल्टीपल ले लो, जैसे कि 6 ही मान लो, और 3 का एक मल्टीपल ले लो 3, 6 3 जा 18, तो ये 9 से डिविजिबल है। अच्छा अब थोड़ा चेंज करते हैं, 6 2 जा 12 ले लो और 3 3 जा 9 ले लो, तो 9 इंटू 12 अगर हम करें तो ये होता है हमारा 108। अच्छा 108 क्या 18 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 18 6 जा से फिर से डिविजिबल हो गया। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट हुई हमारी पहली वाली स्टेटमेंट, ये है ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आपको इसकी रीजनिंग समझ में आ गई। अगर आप लोग लिखना चाहते हो लिख लेना, मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये ओरल चीज है, इसको मैं लिखकर आपको क्या दिखाऊं एक्सप्लेन करके, है ना, पर आप लोग समझ गए होगे। लिखने का भाई अगर मन है तो ऐसे लिख लेना कि 3 इंटू जो हमारा 6 है मल्टीपल, वो कितना दे रहा है 18, वो 18 से हमारा क्या हो रहा है, डिविजिबल हो ही रहा है। और यही उसने बात बोली है कि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा उसने 9 से बोला था, हमने 18 से चेक कर दिया, तो 9 से भी देख लो, 9 से भी 108 डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? 108 को अगर आप 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 12 जा से तो भी जाता है, तो वो 18 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये हमने चेक करके दिखा दिया, हमारी स्टेटमेंट हो गई है ऑलवेज ट्रू। और एक और अगर चेक करने का मन है तो फिर से कर लो, तो 6 इंटू 9 कर लो, वो आपको देता है 6 इंटू 9 वो देता है 54, तो 54 भी हमारा 9 से डिविजिबल होता ही है। आगे बढ़ता है सेकंड स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अच्छा जी चलो ये भी चेक कर लेते हैं। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लो, 2 4 6, 2 प्लस 4 होता है 6, 6 प्लस 6 होता है 12, क्या 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 6 2 12। आगे बढ़ते हैं, 4 6 और 8 ले लो, 4 प्लस 6 होता है 10 और 10 प्लस 8 होता है 18, ये भी 6 से डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो मैं प्रूविंग लिख देता हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 ये, और आपका 4 प्लस 6 प्लस 8 ये होता है 12 और ये होता है 18, और दोनों के दोनों जो है आपके 6 से डिविजिबल है। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ मल्टीपल ऑफ 6 देन बी ए डी सी ई एफ इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6। देखो ये क्यों मल्टीपल है, अब मैं आपको बताता हूं। ये जो आंसर है इसका भी ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये इसलिए ऑलवेज ट्रू है जैसा कि जो हमने देखा कि इसकी जो यूनिट नंबर है, जैसे कि देखो क्या नंबर बोला, ए बी सी डी ई एफ, अब उसने बदला क्या, जो लास्ट का उसने ई एफ है वो उसने सेम ही रखा है। अगर वो उस ई एफ को एफ ई कर देता तो हमारा आंसर समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू हो सकता था, लेकिन उसने उस ई एफ को चेंज करने के बाद भी पहले के वो बाद की वो चीजें चेंज करी, 1 और 10 सेम रखा है, तो इस चक्कर में हमारा आंसर ऑलवेज ट्रू आएगा, वो तो भी 6 से ही डिविजिबल होगा अगर हमारी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट नहीं चेंज। चलो जी अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है 8, ठीक है, 7b-3, 7b-3 और -4, ठीक है, 11b+1 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो है हमारा 12 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। एक काम करते हैं, पहले वैल्यू जीरो डाल के देखते हैं। तो देखो अगर हम जीरो डालें, 7 0 से 0, तो ए 0 -3 कितना होता है? -3, तो 8 इंटू -3 कितना हो गया? -24 हो गया। अब इधर आ जाओ, जीरो डालो, तो यहाँ बचा 1 और ये हो गया -4, तो -4 करा, ये आया हमारा -28। ठीक है, चलो नहीं हो, अब 1 डाल के देखते हैं। तो 1 डालेंगे तो 7 इंटू 1 होता है 7, 7 -3 होता है 4, और 4 8 होता है 32। ठीक है, और इधर आ जाओ, तो इधर अगर हम 1 डालें, 1 इंटू 11 होता है 11, 11 प्लस 1 12, 12 इंटू -4 होता है -48। तो ये जो है इससे करके आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है -16। तो ये जो है ये हमारा नेवर ट्रू है, नेवर ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया? ये 12 का डिविजिबल, 12 से डिविजिबल नहीं होगा, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी डाल लो। ठीक है, चलो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चूज एनी थ्री नंबर्स व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो देखो अगर हम एक काम करते हैं, तीनों नंबर को मैं 0 0 0 मान लेता हूँ, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा कितना आएगा? 3 आएगा। अगर मैं तीनों को 1 1 1 मान लेता हूँ, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आ रहा है, तो भी मेरा रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, अगर मैं मान लूं तो देखो अब ये 2 आ रहा है एक का, और अगर मैं तीनों का रिमाइंडर देखूं तो 2 + 2 + 2 कितना होता है? 6।
वो भी 3 से डिविजिबल है। अब एक काम करते हैं, नंबर को अलग लेकर देख लेते हैं, ठीक है। तो एक 0 ले लो, एक 1 ले लो, एक 2 ले लो नंबर को। अब अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 3, 1 से करूंगा आएगा 2 और 2 से करूंगा आएगा 1, तो मेरा कितना आया 6। तो एक मैंने ये स्टेटमेंट ट्राई करी, दूसरी मैंने ये ट्राई करी और तीसरी मैंने ये ट्राई करी। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि देखो, जब हमारे जो नंबर्स हैं, अगर नंबर्स का जो रिमाइंडर आएगा, नंबर्स, एक मिनट ये लिखता हूं, इफ रिमाइंडर इज सेम और ऑल रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, या फिर जो मेरे तीनों रिमाइंडर्स आए हैं तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, तो सम इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर मैं नंबर तीनों अलग लूं और मेरे तीनों के रिमाइंडर अलग आ रहे तो वो 3 से डिविजिबल होगा उनका सम, या फिर अगर तीनों के रिमाइंडर्स का सम, मतलब तीनों के रिमाइंडर सेम आ रहे हैं तो भी उनका जो सम होगा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स integers always a multiple of 2y? What about the product of these consecutive integers? Is it always a multiple of 6y or why not? What can you say about the product of 4 consecutive integers? What about the product of 2 consecutive integers? अच्छा जी, इतने सारों का बताना है हमें। चलो करते हैं, ठीक है। तो पहले बोला प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्या 2 का मल्टीपल होगा, करके देख लेते हैं। तो देखो 1 इंटू 2 अगर मैं करूं तो मुझे कितना देता है, 2 देता है, ठीक है। अब अगर मैं अगले दो कंसेक्यूटिव ले लूं, 2 इंटू 3 6, तो देखो ये जो दोनों है मेरे 2 के मल्टीपल तो है, ये स्टेटमेंट तो सही हो गई, ठीक है। फिर उसने और क्या पूछा है, पर क्या ये जरूरी है कि ये 6 से भी डिविजिबल हो? तो देखो अब अगर मैं 5 इंटू, जैसे कि 5 छोड़ो, अब अगर मैं 10 इंटू 11 कर दूं तो 10 इंटू 11 जो है वो होता है 110। तो ये जो मेरा नंबर है ये 6 से डिविजिबल तो नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है, लेकिन 2 का मल्टीपल बनाएगी वो सही है। फिर उसने क्या बोला कि अगला आप बताओ कि 4 के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स से, ठीक है, 4 का जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है उससे बताओ। चलो जी अब उससे भी कर लेते हैं 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होता है, 2 3 जा 4 और 4 सॉरी 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। अगले ले लो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा इज 120। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो दोनों हैं ये हमारे दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं, किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 12 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 4 के भी मल्टीपल्स होंगे और 12 के भी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। और उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में करने को, प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं 5 किससे होंगे, चलो हम 5 भी कर देते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और एक हम कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, काफी बड़ा होने वाला है कैलकुलेशन, चलो करते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा इज 120, ठीक है। और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120 और 120 इंटू 6 होता है 720। तो अब हमने क्या देखा, ये जो मेरे दोनों है ये किससे डिविजिबल है, ये मेरे 24 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो जी अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सॉल्व द क्रिप्टारिदम्स, ठीक है। क्रिप्टारिदम्स को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट उसने मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है ई एफ इंटू ई, ई एफ इंटू ई इक्वल्स टू जी जी जी, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो जी जी का मतलब क्या है, हमारा नंबर सेम बनेगा। तो देखो जो हमारा जी 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 है वो हमारा 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है और 3 3 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये बात तो हमें पता लग गई। और उसने क्या बात बोली है कि जो हमारा ई है, दोनों के दोनों जो ई है वो हमारा ई की जो वैल्यू डलेगी वो तो आपको पता है ना, सेम ही रहनी चाहिए, जी की सारी सेम रहनी चाहिए और एफ की। एक काम करते हैं पहला नंबर ही उठाते हैं 1 1 1। चलो 1 1 1 जो मेरा नंबर है देखो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है ना, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 3 से डिवाइड करते हैं। तो मैं 3 से अगर इसे डिवाइड करूँ, 3 1 जा 3 और इसे करूँ 3 3 जा 9 और 11 माइनस 9 होता है 2, 2 और 1 बचा 21, ये बना 3 7 जा 21। अच्छा यहाँ डाल कर देखता हूँ। अब अगर मैं इसमें ई की वैल्यू को 3 डाल दूं, एफ की वैल्यू को 7 डाल दूं और मेरी ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 3 ही है और जी 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 यानी 1 1 1,
तो ये मेरी इक्वेशन हो गई ना सेटिस्फाई। देखा, हमारा पहले स्टेप में ही आंसर निकल गया, हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ठीक है, आपको समझ में आ गया? बहुत आसानी से हमने ये करा। पहले नंबर पहचान लो, 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6, ये इन्हीं नंबर से हो सकता है। जी जी जी, तो ठीक है, समझ में आ गया। और ई की वैल्यू देखो हमारी दोनों सेम है 3। चलो जी, अब हम हमारा सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है वाओ, 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 ठीक है, इनटू 5 इक्वल्स टू मियाओ। ये क्या सोच के बनाया था वैसे इन्होंने? मियाओ। चलो जी, अब वो कह रहा है कि वाओ और मियाओ बनाना है। चलो जी, हम वाओ और मियाओ बनाते हैं। देखो, अब मैं आप लोगों को दोनों, आप सबको एक चीज बता देता हूँ सबसे पहली बात फटाफट से। देखो 5 को अगर हम यहाँ पर, हमारे कोई जो नंबर है ना W, हमारा जो W है, हमारे W की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो 5 ही होनी चाहिए। ये बात कंफर्म है कि W की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए। अच्छा, W की वैल्यू क्यों 5 होनी चाहिए? क्योंकि अगर W की वैल्यू 5 होगी, देखो अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें, ठीक है, तो हमारा कुछ और नंबर आ सकता है, लेकिन हमारा 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो वैल्यू का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पर मैं जहां तक कह रहा हूं, हम 5 लेकर करेंगे। ठीक है, क्या लेकर करेंगे? हम 5 लेकर करेंगे। चलो करते हैं। तो देखो, अगर मैं 5 लूं, अगर मैं यहाँ पे भी 5 डाल दूं, ये अभी मेरी जगह खाली है, यहाँ भी 5 डाल दूं, इंटू 5 इक्वल्स टू मियाओ में, मियाओ पूरा खाली रखो और मैं 5 डाल दूं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या नंबर डालूं। देखो, अब मैंने यहाँ 0 डाल के देखता हूँ पहले। तो 505 इंटू 5 करके देखता हूँ। 5 5 आया 22 कैरी हुआ, 5 जीरो ये 2 आ गया, 5 5 25, तो मेरे पास 2525 आ गया। लेकिन मैं सेम नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि M E O पूरे अलग है और O मेरा यहाँ से मैच करना चाहिए। जो मेरा O यहाँ आ रहा है, यानी ये जो 2 है, ये मेरा ये यहाँ पर भी होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने 505 से करके देखा, ठीक है। अब हम करके देखते हैं, यहाँ करता हूँ मैं 515 से। अब मैं वहां ना उस जीरो की जगह पे 1 डाल कर देखता हूँ। चलो ये करते हैं। 5 5 जा 5 2 जा गया, मतलब 2 उधर कैरी हो गया, 5 1 से 5 प्लस 2 7 और 5 5 से 25। अब मेरे पास आ गया 2575। पर मेरा जो ई है वो अभी भी W का सेम आ रहा है, और ई और W दोनों आपको पता लेटर अलग होते हैं, तो सेम नहीं ले सकते। अगला ट्राई करते हैं, 5 2 5 इंटू 5 करते हैं। अब 5 5 जा 25, 5 2 कैरी हो, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी हो, 5 5 जा 25 प्लस 1 6, 2 6 2 5। तो अब अगर आप एक चीज देखो कि मेरी यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो क्या बैठ रही है, अलग बैठ रही है। तो मेरा यहाँ पे ये जो एकदम बैठा, एकदम करेक्ट बैठा है। ठीक, तो देखो ये बात, यहाँ पर जो मेरे अभी तक नंबर्स बने हैं ये आपके सामने है। मैंने इससे भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन ये जो आंसर है ये हमारा एकदम करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, और हमें यही आंसर चाहिए था और हमारा आंसर भी आ चुका है फाइनली। चलो हम आगे बढ़ेंगे अब हम फटाफट से हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन 4 8 एंड 32। तो देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट है, सीधा फोर्थ पार्ट है। बता देता हूँ क्यों है। और उसने शायद एक सर्कल और बना रखा है, यही बना रखा है ना। ठीक है, उसने क्या बोला है, अंदर वाला जो है वो 32 के मल्टीपल है, बाहर वाले जो है वो 8 के, और सबसे बाहर वाला 4 का है। अच्छा, अब ऐसा क्यों बोला गया है मैं बता देता हूँ, और यही वाला सही क्यों है वो भी बता देता हूँ। ये है हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। और इसने उसके अलावा और भी बता रखे हैं, लेकिन सही वाला ही क्यों है? क्योंकि देखो उसने एक ऑप्शन इससे थोड़ा सिमिलर है, वो भी बताता हूँ। वो दे रखा है कि बाहर 32 है, अंदर 8 है और सबसे अंदर 4 है। देखो जो मल्टीपल, जो नंबर 4 का मल्टीपल होगा, जैसे कि 4 का मल्टीपल 16 कह लो, तो वो हमारा 8 का भी होगा, है ना। अब वो 8 का होगा। अब जैसे कि 4 का कोई बड़ा मल्टीपल ले लो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 4 का बड़ा मल्टीपल मैं ले लेता हूँ, कोई भी बड़ा मल्टीपल कौन सा ले बताओ, 64 ले लेते हैं, ठीक है। 16 के टेबल में आता है। अब मैं कह रहा हूँ 4 का मल्टीपल क्या है, 64। अब उसके अंदर किसका मल्टीपल है, 8। 8 3 जा 24 वो भी आता है, और उसके अंदर 32, यानी जो इसका मल्टीपल, देखो ये सबसे बड़ा है, बीच वाला जो हिस्सा है वो 32 है। तो जो मल्टीपल 32 का होगा वो मल्टीपल 8 का भी होगा, और जो मल्टीपल 8 का होगा वो मल्टीपल 4 का भी होगा। तो एक तरीके से ये हमारा सेटिस्फाई करता है वेन डायग्राम। और ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ होता है हमारा ये
नंबर प्ले चैप्टर खत्म है ना। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई है, सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।